स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीगोविन्दाय नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मंगलवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, विक्रमी संवत 2029, सन ईस्वी 2022, अंग्रेजी तारीख 11 अक्टूबर, आश्विन प्रविष्टा 25। आने वाला करवा चौथ का व्रत 13 तारीख वीरवार को आएगा और चंद्रमा का उदय रात्रि काल लगभग 7:15 बजे के करीब होगा। चंद्रमा के दर्शन रात को 7:15 बजे के बाद होंगे करवा चौथ वाले दिन। इस बार जो करवा चौथ का व्रत है वो चौथ में ही आ रहा है। कई बार करवा चौथ का व्रत तीज में आ जाता है, तो इस बार पक्की चौथ में व्रत आ रहा है। 13 तारीख वीरवार के दिन ये व्रत आएगा। कार्तिक महीने की पावन पवित्र कथा का प्रसंग शौनक जी महाराज ऋषि मुनि महात्माओं को सुना रहे हैं और ऋषि अपनी अपनी जिज्ञासा लेकर सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। और सूत जी महाराज के सन्मुख बहुत बड़े विद्वान, वेद शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता महर्षि शौनक जी बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। और शौनक जी महाराज ऋषियों के जो भी प्रश्न है उनको लेकर के सूत जी महाराज के सन्मुख प्रस्तुत होते हैं और सूत जी सभी प्रश्नों के उत्तर ऋषि मुनि महात्माओं को देते हैं। तो सभी ऋषियों ने प्रश्न किया था, महाराज कलयुग के जीवों का कल्याण, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी संतान के लिए क्या छोड़ करके जाएं, अपनी संतान को हम क्या दे करके जाएं। हम अपनी संतान के लिए अच्छे से अच्छा वातावरण, अच्छे से अच्छी विद्या, अच्छे से अच्छे संस्कार और जिससे उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, दुख ना आए, कोई परेशानी सामना उनको ना करना पड़े, ऐसा हम विचार करते हुए उनके लिए सभी चीज़ें छोड़ करके जाते हैं। तो ऋषि मुनि महात्माओं ने ये विचार किया कि कलयुग के जितने जीव हैं सभी आलसी हो जाएंगे। आलस के मारे कोई धर्म कर्म या अन्य चीज़ नहीं कर पाएंगे और इनमें भी जो लोग करेंगे कुछ दिखावे के लिए करेंगे और कुछ सच्चे मन से करेंगे। तो सूत जी महाराज से ऋषियों ने यही प्रश्न किया कि सूत जी, आने वाले कलयुग में जो हमारी संतति है, जो हमारी संतान है, वो अनेक प्रकार से अपने रास्तों से भटक जाएगी, फिर भी उनका कल्याण कैसे होगा? नालायक से नालायक बच्चा भी हो, माँ बाप उसके भविष्य की अच्छी कामना करते कि मेरे बच्चे को सुख मिलता रहे, मेरा बच्चा दुखी ना हो। तो हम सभी लोग ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों ने हमें दुखों से बचने के अनेकों उपाय बताए। तो सूत जी महाराज से जैसे ही पूछा गया कि सूत जी आप कृपा करके हमें यह बताएं कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, तो सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि ऋषियों, कार्तिक का जो महीना है ये अति पावन पवित्र है और कार्तिक महीने के स्नान का विधान, कार्तिक महीने के स्नान की महिमा, इसकी विधि सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया, जैसे कि पिछले कल के प्रसंग में आया था कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा का सामान, पूजा की सामग्री लेकर
हमें भगवान जी के मंदिर में जाना चाहिए, या अपने घर में ही जहाँ पे पूजन का स्थान बना हो वहाँ पे बैठ करके भगवान जी का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। भगवान जी की कथा, अगर कोई योग्य विद्वान या किसी मंदिर में कथा अपने को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सत्संगी जीवों के दर्शन होते हैं, सत्संगी जीवों के साथ वार्तालाप होता है, और सत्संगी जीवों का दर्शन करने से भी हमें लाभ मिलता है। और दूसरा, वहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। प्रतिष्ठित मूर्ति का पूजन दर्शन ये विशेष लाभदायक होता है। तो जहाँ पे भी समय मिले, मंदिर में जा कर के, किसी भी सत्संग में जा कर के, या स्वयं अपने घर में बैठ कर के भी आप कार्तिक मास की कथा कर सकते हैं। मैंने जैसे कल के प्रसंग में भी बताया था कि कार्तिक मास की जो कथा है ये तो पुराणों से ली गई है। एक स्कंद पुराण से भी कथा आती है और एक अपने पद्म पुराण से कथा आती है। ये दोनों के प्रसंग थोड़े थोड़े भिन्न हैं, लेकिन इनमें कोई अंतर नहीं। कथाएं आगे पीछे हो जाती हैं कई बार, लेकिन जो भी अपने को सुविधाजनक लगे उसी के अनुसार करना चाहिए। स्वयं भी हम घर में कार्तिक मास की कथा का पाठ कर सकते हैं। तो सूत जी महाराज ने ऋषियों को कहा कि ऋषियों, प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा भाव से गंध, पुष्प, पान, पूजन का सामान ये लेकर के भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, और भगवान का वहाँ पे जाकर के दर्शन करके, नमस्कार करके, भगवान को नमन करके, सामने स्तुति करके बैठना चाहिए। भगवान जी के मंगल गीत गाने चाहिए। पाद्य, अर्घ, आचमन, इससे भगवान का पूजन करना चाहिए। और भगवान जी की मूर्ति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, और उसका पूजन करना लाभदायक है। हमारे ग्रंथों में जो भगवान जी की मूर्तियां हैं ना, वो कितने प्रकार की बताई गई हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्थापित की हुई मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, वही पूजनीय है, नहीं। इसके अतिरिक्त भी जो सबसे पहले पाषाण की यानी कि पत्थर की मूर्ति है, और लकड़ी की मूर्ति हो, लोहे की मूर्ति हो, और लिपि जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, दीवार के ऊपर या किसी जगह पे पेंट की हुई हो, वो भी मूर्ति पूजनीय है। इसके अतिरिक्त और जो मूर्तियां हैं वो बालू की यानी कि रेत की बनी हुई मूर्ति, और अपने मन से कल्पना की हुई मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ये 8 प्रकार से भगवान की मूर्तियां हैं। हमें किसी भी प्रकार की भगवान की मूर्ति मिल जाए पूजा के लिए, या सुविधाजनक जो भी हो, ऐसी मूर्ति को रख करके भगवान जी का हमें पूजन करना चाहिए। और शालग्राम जी की मूर्ति जो है, ये साक्षात भगवान नारायण जी का ही स्वरूप है, और नारायण जी का स्वरूप, भगवान कृष्ण जी का स्वरूप, इसको मान करके इसका पूजन करना चाहिए। क्योंकि शालग्राम क्या है? भगवान कृष्ण जी का स्वरूप। और श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, सारे संसार के, सारी सृष्टि के गुरु कौन है? भगवान नारायण, और उनका पूजन करना चाहिए। शालग्राम शिला, इसको लेकर के जो भी प्राणी पूजन करता है, और पूजन का जो चरणामृत है भगवान के ऊपर, शालग्राम जी के ऊपर हम जो जल अर्पण करते हैं ना, और भगवान का स्नान करवाते हैं, पंचामृत से स्नान करवाएं, चाहे हम शुद्ध जल से ही स्नान करवा दें, भगवान जी के जो चरणों का चरणामृत है उसको ग्रहण करने से, उसको पान करने से, एक बूंद भी अगर हमें शालग्राम भगवान के चरणों के जल की मिल जाए, विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है कि एक बूंद भी भगवान जी के चरणों का हमें अगर चरणामृत मिल जाए ना, तो जो जीव अपने माता के गर्भ में पुनः जन्म नहीं लेता, इतना बड़ा जो दुख वो जीव का दूर हो जाता है। क्योंकि जन्म से पहले ही जीव के जो दुख है ना, इसको मिलने शुरू हो जाते हैं। माता के गर्भ में जीव को कैसे कैसे दुखों का सामना करना पड़ता है, ये आप रोज़ाना विद्वानों से कथाओं में सुनते हैं कि कैसे कैसे जीव माता के गर्भ में उल्टा लटकता है, वहाँ पे कभी किसी प्रकार का दुख, कभी किसी प्रकार का दुख, यहाँ तक कि जो भी माता कुछ खाती है, पीती है, ठंडा है, गर्म है, सर्द है, नमकीन है, तीखा है, वो सारे का सारा बच्चे को दुख देने वाला होता है।
और वो लाचार जीव उस समय कुछ बोल नहीं सकता, और उसी समय कभी बेहोश हो जाता है, कभी होश आ जाती है, ऐसे कष्टों को भोगता है। तो जन्म से पहले ही कष्टों की शुरुआत हो जाती है। फिर जीवन में हमारी तरह तरह के कष्ट, मृत्यु पर्यंत ये जीव कष्टों को भोगता हुआ अपना सारा समय व्यतीत कर देता है, जीवन व्यतीत कर देता है। और उसके बाद में फिर कर्म के अनुसार पुनः जन्म, फिर उसके कर्मों का फल, फिर अपना कर्म, फिर कर्म का फल। लेकिन भगवान के चरणामृत में एक ऐसी विशेषता है, भगवान नारायण जी के चरणों का जो जल है उसमें ये खासियत है, उसकी इतनी महिमा है। ग्रंथों ने लिखा कि जो जीव एक बूंद भी भगवान जी के चरणों का जल ग्रहण कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो भगवान शालग्राम जी का जो चरणामृत है उसको लेना चाहिए। शालग्राम जी की शिला, इसके सामने जो एक बार भी जीव नतमस्तक हो जाता है और भगवान शालग्राम जी के सन्मुख बैठ करके जो अपने पितरों के लिए कुछ करता है, जैसे हम लोग गया जी में जाते हैं ना, तो गया जी में भी वहाँ पे भगवान विष्णु जी के चरणों की पूजा की जाती है, भगवान नारायण जी की चरणों की पूजा की जाती है। और तुलसी की मंजरी से, तुलसी के पत्तों से पूजन करने पर हमारे जो पितर हैं वो अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हरिद्वार में नारायणी शिला है, उनका पूजन करने से, वहाँ पे पितरों का श्राद्ध पिंड दान करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिनके निमित्त ये कर्म किया जाता है। जो अपने घर में भी शालग्राम भगवान जी के सन्मुख बैठ करके शालग्राम जी की मूर्ति को अपने पास रख करके अपने पितरों के निमित्त कुछ अन्न दान करता है, पितरों का तर्पण करता है, पितरों का श्राद्ध करता है, तो पितरों की अक्षय तृप्ति होती है, यानी कि वो पितर उनके सदैव सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और शालग्राम जी की मूर्ति चाहे कैसी भी हो, बाकी हम जितनी मूर्तियां देखते हैं ना, भगवान शालग्राम जी की मूर्ति में एक खास विशेषता ये है, दूसरी कोई भी मूर्ति मंदिर में रखी हुई है, अपने घर में रखी हुई है, किसी प्रकार से मूर्ति का कोई अंग भंग हो जाए, मूर्ति खंडित हो जाए, मूर्ति को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, तो वो मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती। उस मूर्ति को तुरंत बदल दिया जाता है विधि विधान के अनुसार। लेकिन भगवान शालग्राम जी की एक ऐसी मूर्ति है सभी देवों में, जो टूटी हो, चाहे वो खंडित हो, चाहे किसी प्रकार से भी वो क्यों ना हो, वो पूजने के लायक है, और उस मूर्ति का पूजन करने से कोई दोष नहीं लगता। अन्य मूर्तियों का पूजन करने से, खंडित मूर्तियों का पूजन करने से जीव को दोष लगता है, लेकिन शालग्राम जी की जो मूर्ति है, अगर ये खंडित भी हो जाए, टुकड़े टुकड़े भी हो जाए किसी कारणवश, तो फिर भी वो पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए विधि से, विधान से, भावना के साथ। और भगवान शालग्राम जी की मूर्ति का और भी एक नियम है कि हम बिना श्रद्धा के, बिना भावना के भी अगर भगवान शालग्राम जी का पूजन कर दें, तो भी भगवान की कृपा से जीव अपने पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी महाराज जी ने ऋषियों से कहा कि ऋषियों, भगवान शालग्राम जी की जो मूर्ति है ना, इसके लिए और भी एक है नियम। क्या? कि इसको कोई भी जीव किसी भी हाल में, किसी भी समय पूजा कर सकता है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ये सारे के सारे लोग भगवान का पूजन करके शालग्राम जी का और उनका ये अपने चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं, और उनका भोग लगा करके भगवान जी को, और उसके बाद में जो बचा हुआ प्रसाद है सभी को वितरित किया जाता है, वितरण करना चाहिए। शालग्राम भगवान की मूर्ति कहीं पे भी हमें मिल जाए, भूमि, वन, जंगल, पृथ्वी, इनका दान करने से, बहुत सारी पृथ्वी का दान करने से, क्योंकि भूमि दान के ऊपर और कोई दान नहीं माना ग्रंथों ने, लेकिन जो भगवान शालग्राम जी की मूर्ति का आपने दान करते हैं, शालग्राम जी की मूर्ति को लेकर के भगवान के किसी मंदिर में
अर्पित कर देते हैं तो उनको भूमि दान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शालग्राम भगवान जी की मूर्ति एक तो बेचनी नहीं चाहिए, कभी इसका भाव मोल तोल ये नहीं करना चाहिए, और इसकी परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि ये मूर्ति असली है नकली है। लेकिन आजकल का समय कुछ ऐसा है कि किसी भी प्राणी के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। तो समय स्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार कुछ चीज़ों में ग्रंथों ने हमें छूट दी है। और ग्रंथ क्या कहते हैं? ग्रंथों के अनुसार तो भगवान शालग्राम जी की मूर्ति, इसका कभी मोल भाव नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से और बिना ही मोल भाव किए हुए इसको ग्रहण करना चाहिए। और इसको बेचना खरीदना ये दोनों ही नहीं करना चाहिए। और भगवान शालग्राम जी की मूर्ति सम, जैसे 2, 4, 6, 8 इनका पूजन करना चाहिए। 4, 6, 8 इन मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। अगर हो सके तो एक मूर्ति भी मिल जाए तो भी उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। किसी कारणवश हमें 2, 3, 5, 7 ऐसी जो मूर्तियां हैं ना विषम, उनका पूजन नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। लेकिन एक मूर्ति है जो कारणवश उसका हम पूजन कर सकते हैं। और घर में 2 शिवलिंग एक ही स्थान पर, कई बार घरों में हमें थोड़ा सा ना ये देखने को मिलता है कि एक परिवार ऊपर रह रहा है, एक नीचे रह रहा है, तो उनको कोई दोष नहीं है। एक दूसरे कमरे में भाई रह रहा है, दूसरा भाई दूसरे कमरे में रह रहा है, तो उसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन एक ही स्थान पर, एक ही पूजा वाले जगह पर, एक ही पूजा रूम में 2 शिवलिंग की पूजा ये नहीं करनी चाहिए। गणेश जी की 3 मूर्तियां एक जगह पर रख करके इनका पूजन ये भी नहीं करना चाहिए। 2 शंख एक जगह पर रख करके इनका पूजन नहीं करना चाहिए। और देवी की 3 मूर्तियां, इनका पूजन एक जगह पर नहीं करना चाहिए। भगवान सूरज नारायण की 2 मूर्तियां एक जगह पर रख करके उनका पूजन नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही पूजन के कुछ अन्य नियम हैं। विष्णु भगवान जी को जो चावल है ना, वो अर्पण नहीं किए जाते। चावल की जगह पर जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं ना, नारायण जी को, शालग्राम भगवान की मूर्ति को, तो उसमें सफ़ेद रंग के तिल, सफ़ेद तिल ये भगवान के अर्पण किए जाते हैं चावलों की जगह पर। अगर किसी कारणवश भगवान को, नारायण जी को, शालग्राम जी को चावल चढ़ाने भी पड़े तो अक्षत, जो लंबी वनस्पति है, चावल हैं जो पीले रंग के हों, ऐसे जो चावल हैं वो भगवान की पूजा में बरतने चाहिए। सूरज भगवान को बेलपत्र और गणेश जी को तुलसी ये नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान नारायण जी को, बाकी सब देवताओं को अर्पण की जाती है। यहाँ पे तुलसी के संबंध में एक प्रसंग आता है छोटा सा, वो श्री कार्तिक महीने की कथा में तो नहीं है, वो अन्य कथाओं में आता है कि तुलसी और भगवान गणेश जी का एक बार वाद विवाद हुआ था। तुलसी भ्रमण करते करते, तीर्थ यात्रा करते करते, गणेश जी महाराज अपना पूजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और वहाँ पे पहुँची। और तुलसी ने गणेश जी महाराज से निवेदन किया कि हे गजमुख, हे गौरी नंदन, मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उस समय गणेश जी ने कहा कि हे देवी, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही अपना जीवन परमात्मा का ध्यान करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए व्यतीत करना चाहता हूँ, आप मेरे पास से जाइए। तो तुलसी के साथ भगवान गणेश जी का वाद विवाद हुआ। तुलसी ने क्रोधित होकर के भगवान गणेश जी को शाप दिया कि हे गजमुख, ए गजानन, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मैं आपको शाप देती हूँ कि आपकी शादी तो हो करके ही रहेगी, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतना सुनते भगवान गणेश जी ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुलसी, तुम भी
सभी देवताओं की प्यारी हो सकती हो, लेकिन मुझे तुम कदापि प्यारी नहीं होगी, मेरी पूजा में तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम जब भी कई बार मंदिर में जाते हैं ना, तो तुलसी के पत्ते ले जाते हैं। जो भी मूर्ति हमारे सन्मुख होती है, हम उसी मूर्ति के ऊपर ये तुलसी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। सूरज भगवान को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, और गणेश जी महाराज को कभी ये अपने तुलसी के पत्ते ये नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवती दुर्गा जी को दूर्वा, जिसको हम हरी घास कहते हैं, वो नहीं अर्पण करनी चाहिए। और विष्णु भगवान जी को धतूरे के पुष्प, और शिवजी महाराज को केतकी के पुष्प तथा कनेर के पुष्प ये अर्पण नहीं करने चाहिए। तो कार्तिक महीने में जो प्राणी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहता है, जो प्राणी अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति चाहता है, तो उसको चाहिए कि भगवान नारायण जी की पूजा मालती, जूही, करशैला, चंपा इनके फूलों से करे, तो मन चाहे फल की उसे प्राप्ति होती है। और बहुत भगवान का जो भक्ति भाव से तुलसी से जो पूजन करते हैं, वो सैकड़ों हजारों साल तक ऋषि मुनि बैठ करके जो तप करते थे, जो उनको पुण्य की प्राप्ति होती थी, जिस लोक की प्राप्ति होती थी, तुलसी से भगवान का पूजन करने से वैसी ही उनको प्राप्ति होती है। और जो प्राणी तुलसी की मंजरी से माधव यानी कि हरि भगवान नारायण जी का, शालग्राम जी का पूजन करते हैं, उनको कभी गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। उनका जो मानव जीवन है वो सभी सफल हो जाता है। क्योंकि मानुष्य जीवन के बारे में क्या लिखा है कि मानव जीवन उसी का सफल है कि जिसने भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। सोपान भूतों मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम। ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, और इस साधन से हमें भगवान तक जाना चाहिए। और ये साधन के अंग हैं, ये साधन की क्रियाएं हैं। तुलसी भगवान की अर्पण करनी, भगवान का भजन करना। तुलसी के काष्ठ यानी कि लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से जो प्राणी माला बना करके अपने गले में पहनता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तुलसी की छां जहाँ जहाँ पर पड़ती है, तो उसके विषय में ग्रंथ लिखते हैं, तद गृहम तीर्थ रूपम। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में तुलसी का चबूतरा बना हुआ है, जिस घर में तुलसी की नित्य नियम से विधिवत पूजना अर्चना वंदना की जाती है, तो उस घर में कभी भी ऐसी ओपरी पराई बाधा ये चीज़ें नहीं आती हैं। और कभी उस घर में भूत प्रेत इत्यादि इन चीज़ों का वास नहीं होता। जैसे तीर्थों पे, गंगा जी में, माँ जमुना जी में, गोदावरी नर्मदा में जाकर के हम स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो जहाँ पे तुलसी लगी हुई है, जो प्राणी तुलसी की पूजा करता है, जिस घर में तुलसी लगी हुई है, तो उस घर में जाने पर भी हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पितरों के लिए ये तुलसी अक्षय पुण्य की देने वाली है। तुलसी का वन, गंगा जी का स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों बराबर कहे गए हैं। तुलसी जी के पौधे लगा करके उनकी पालना करना और गंगा जी का स्नान करना एक बराबर है। और साथ में नर्मदा का दर्शन करना। देखिए, तुलसी की पूजा करना, गंगा का स्नान करना और माँ नर्मदा का अपने दर्शन कर लेना, इसी से प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी लगाने वाला, तुलसी की पालना करने वाला, तुलसी को छूने वाला, तुलसी की रक्षा करने वाला जो भी प्राणी है, वो अपने मन क्रम वचन से किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान नारायण जी की अति प्यारी तुलसी, इसकी परिक्रमा करनी, तुलसी का पौधा लगाना, इसको जल देना, तुलसी का पूजन करना, तुलसी के नीचे दीपदान करना। कार्तिक के महीने में खास करके जो प्राणी तुलसी का पूजन करते हैं, जितने तुलसी के पत्ते हैं उतने हजारों सालों तक वो जीव देवलोक में, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में वास करते हैं। कार्तिके भूमिशाई स्याद ब्रह्मचारी हविष्य भुक।
कार्तिक का जो स्नान करने वाले हैं उनके लिए अन्य और नियम क्या है? उनके लिए है कि हो सके तो भगवान की पूजा जो करने वाले, स्नान करने वाले हैं, कार्तिक के महीने में नीचे ज़मीन के ऊपर उनको शयन करना चाहिए और शुद्ध जो अन्न है इसको ग्रहण करना चाहिए और इससे निंदा, चुगली, इन चीज़ों से सभी से दूर रहना चाहिए और मांस, मछली, उड़द, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो बासी अन्न है इसको नहीं खाना चाहिए और व्रत रखने वाला कभी किसी के प्रति बुरे शब्दों का उच्चारण ना करे, कभी किसी के प्रति बुरा भाव ये ना रखे। और तुलसी, आंवला, पीपल, शालग्राम, इनका पूजन और इनकी परिक्रमा ये जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। और जो व्रत करने वाला यानी कार्तिक के महीने का जो स्नान करने वाला है उसको चाहिए कि जो गाय की पूजा करने वाले हैं ना, आगे चल करके गाय की पूजा का महात्म आएगा गोपाष्टमी वाले दिन, तो गाय की पूजा करना, वेद, ब्राह्मण, गुरु और राजा, इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु ब्राह्मण की निंदा करना, आजकल तो वैसे ये फैशन बन गया है कि संत की निंदा करो, ब्राह्मण की निंदा करो, जितनी हो सके करो, तीर्थों की निंदा करो, सभी की निंदा करो। तो उससे क्या है, जिसकी हम निंदा करते हैं उसको तो लाभ मिलता है, क्योंकि जिसकी हम निंदा करते हैं तो उसके जो किए हुए पाप हैं वो बिना ही कुछ किए हमें प्राप्त हो जाते हैं और हमारे जो पुण्य हैं वो उसके पास चले जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि कभी किसी की निंदा, साधु की, ब्राह्मण की, वेद की, तीर्थ की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। और जो गौओं की सेवा करने वाले हैं, गौशाला में सेवा करने वाले हैं, गायों की पालना करने वाले हैं और जो गायों के प्रति समर्पित रहते हैं और जो अपने राजधर्म की पालना करने वाला राजा है, इनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। छोटे तालाब का जो पानी है उसको स्नान के लिए या पीने के लिए ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लहसुन, प्याज, इन चीज़ों का इसमें सेवन नहीं करना चाहिए। और व्रत करने वाला ये किसी भी प्रकार के जो तामसी अन्न हैं उनसे हमेशा सदैव बच करके रहे। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खास तिथियों को नहीं सेवन करनी चाहिए, जैसे प्रतिपदा वाले दिन यानी एकम वाले दिन पेठा, दूज वाले दिन छोटा बैंगन, तीज वाले दिन कुकुरमुता, चतुर्थी वाले दिन मूली, पंचमी को श्रीफल, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया और दसवीं को जंगली परवल और एकादशी को बेर और द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान और 14 वाले दिन नारी शाक और पूर्णमासी वाले दिन और 14 वाले दिन सिंघाड़े, इनको नहीं खाना चाहिए। इनके खाने से अंदर जो भावनाएं वो तामसी हो जाती हैं, तामसी विचार पैदा होते हैं और तामसी विचार कार्तिक महीने का स्नान करने के में बाधक हैं। और कार्तिक महीने का स्नान जो करने वाले हैं उनको चाहिए कि इस नियम की पालना करते हुए अपने भगवान का पूजन करें, पूजन के बाद भगवान की परिक्रमा करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। इस विधि से, इस नियम से जो भी प्राणी कार्तिक महीने का स्नान प्रारंभ करते हैं, प्रभु कृपा से उनको अपने मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और अंतिम समय में उनका जो मानव जीवन है वो सफल हो जाता है। मानव जीवन हमारा तभी सफल है जब हम सत्संग में बैठ कर के कार्तिक महीने की कथा को सुनते हैं, अपने गुरु वचनों के ऊपर ध्यान देते हैं, ग्रंथों की कही हुई बातों को हम अंदर धारण करते हैं
क्योंकि हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने और हमारे विद्वानों ने सरल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने हमें 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले है सुनना, हमने क्या सुना, और उसके बाद में है समझना, और उसके बाद में करना। सुनना, समझना और फिर करना, इसके ऊपर जो प्राणी निरंतर चिंतन करता है और सुनता भी है, समझता भी है और करता भी है, भगवान उसके सदैव अंग संग रहते हैं। और कार्तिक महीने का जो भी स्नान प्रारंभ हुआ है, प्रभु सभी के ऊपर कृपा करें कि निर्विघ्नता पूर्वक ये स्नान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए मन चाहे फल को सभी प्राप्त करें और सभी के ऊपर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से कि 13 तारीख को करवा चौथ का व्रत आएगा और उस दिन करवा चौथ की जो कथा है वो 13 तारीख को ही यहाँ पे सुनाई जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।